समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर पा रही है। कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल रही है। एक सीट से वो प्रत्याशी के नाम का ऐलान करती है, फिर अगले ही पल उम्मीदवार बदल दिया जाता है। आखिरी मौके पर पता ये चलता है कि उस सीट पर अब दूसरे नहीं तीसरे प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब मेरठ में भी समाजवादी पार्टी ने यही किया है और लगभग इस तरीके की तस्वीर जो है कई और सीटों से भी सामने आ चुकी है। जाहिर है सवाल ये बन रहा है कि क्या पार्टी में अंदरूनी कलेश चल रहा है या फिर पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेकर पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं है या फिर पार्टी के भीतर जो है वो डर बना हुआ है हार का। सपा में उम्मीदवार पर संशय, पल में टिकट, अगले पल बेटिकट। किसे बनाएं उम्मीदवार, किसे हटाएं? इस कंफ्यूजन की वजह क्या है? समाजवादी पार्टी के अंदर खाने टिकट को लेकर घोर कंफ्यूजन है। ऐसा कंफ्यूजन कि आलाकमान भी समझ नहीं पा रहे हैं कि किस सीट पर किसे उम्मीदवार बनाएं, किसे हटाएं। अब मेरठ से उम्मीदवार अतुल प्रधान का नाम भी पार्टी ने लिस्ट से काट दिया है। अतुल प्रधान की जगह पार्टी ने सुनीता वर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अतुल प्रधान ने टिकट करते ही बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए, विधायकी छोड़ने तक की बात कह डाली। हालांकि अखिलेश यादव से बात के बाद अतुल प्रधान के सुर बदल गए, आलाकमान के फैसले के सम्मान की बात कह डाली। देखिए, राजनीति में और सामाजिक जीवन में कई बार अलग अलग तरीके के मोड़ आते हैं और मैं समझता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये फैसला लिया है तो कुछ सोचा होगा, समझा होगा और शायद इसलिए भी हम लोगों को बुलाकर कहा कि हम लोग पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि भाई मदद हो। तो मेरा मानना यही है कि जो पार्टी ने फैसला किया उसको स्वीकार करें। मेरठ में सपा ने पहले भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अंदरूनी विरोध के बाद अतुल प्रधान का टिकट काट दिया गया था। अब अतुल प्रधान को भी हटाकर सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बना दिया गया है। समाजवादी पार्टी के अंदर टिकट कटने का दौर चल रहा है। ऐसे में पार्टी के विरोधी दल चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रहे। समाजवादी पार्टी या INDIA गठबंधन ये विरोध का शिकार है, अंतर्कलह का शिकार है और जिस प्रकार से प्रत्याशी अंतिम समय तक ये लोग तय नहीं कर पा रहे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। लोग सट के मदद करेंगे NDA का, कुछ लोग हट के। अच्छा, तो प्रत्याशी बदलने का तात्पर्य क्या आता है? जिस जाति का प्रत्याशी बदलता वो जाति नाराज हो जाती है, फिर उस पार्टी को वोट नहीं देती है, जिसका परिणाम हमने 2022 में भी देखा था। दो जाति को टिकट बदल दीजिए, उसके बाद तो काम खत्म। तो ये चुनाव जीतने का मौका देना है, ये NDA के प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम हो रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और NDA के सहयोगी जयंत चौधरी भी कटाक्ष करते नजर आए। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटे के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है और जिनका नहीं कटा उनका नसीब। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने और प्रचार में लगे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार की सिलेक्शन में ही फंसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर मेरठ से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवार के लिए सुनीता वर्मा के नाम का ऐलान किया तो पार्टी के अंदर बगावती सुर भी उठने लगे। अतुल प्रधान नाराजगी के साथ अखिलेश से मिलने पहुंचे लेकिन फिर शांत हो गए। उधर नाम का ऐलान होते ही सुनीता वर्मा भी लखनऊ से नामांकन के लिए मेरठ पहुंच गई। प्राइवेट जेट के जरिए सुनीता वर्मा मेरठ पहुंची। कलेक्ट्रेट में उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अपने पति योगेश वर्मा और समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के बाद सुनीता वर्मा ने अपनी जीत का दावा किया। कहा कि उनके सामने टक्कर में कोई नहीं है। पहले तो जीत की प्रार्थना रहेगी कि हमें पूरा विश्वास है कि सब समाज मेरे साथ है और हम जीतेंगे। बेरोजगारी खत्म होगी, बेरोजगारी गरीब जो नौकरियां नहीं निकल रही है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी खत्म करें और नौकरियां मिले। हमारे अपना समाज हमारे साथ है, एक तरफा जीते। भाजपा